हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एसएलएम के सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर विच इज़ अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है? अ प्रेशर और टेंशन एन इंडिविजुअल फील्स व्हेन द लेवल ऑफ प्रेशर एक्सीड्स द एबिलिटी टू कॉप द सेम। ये एक प्रेशर होता है, एक टेंशन होती है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को, जो कि तब वो जब फील कर रहा होता है वो, जबकि उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी हैंडल करने की, जिसके मतलब एक पर्सन के अंदर जब एक क्षमता नहीं होती ना किसी भी चीज़ को हैंडल करने की, तो वो बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। It refers to the reaction of the body due to any change in its internal and external environment. ये रेफर करता है एक ऐसा रिएक्शन बॉडी के ऊपर जो कि किसी भी चेंज की वजह से हुआ होता है। वो या तो आपका इंटरनल कोई भी इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, आपके घर परिवार के माहौल के अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके जानने वालों की वजह से, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आपने बाहर कुछ देखा, बाहर कुछ फेस किया, तो उस वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्निक्स एंड साइकोथेरेपीज आर्म्ड एट कंट्रोलिंग अ पर्सन्स लेवल ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है, ये बहुत वाइड टेक्निक होती है, बहुत मतलब चौड़ाई में कह सकते हैं कि मतलब इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कॉप अप करने में, इन टेक्निक्स को यूज़ करने में। और ये जो टेक्निक्स होती हैं, हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं और बहुत से लोगों को हम साइकोथेरेपीज देते हैं, उनके साइकोलॉजिकल माइंड को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं, और फिर हम एक पर्सन के स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इन टेक्निक्स की वजह से और साइकोथेरेपीज की वजह से। अब किसी पर्सन को सिम्टम्स स्ट्रेस है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके सिम्टम्स ये है, फिजिकली हम कैसे पता करेंगे? वेट प्रॉब्लम, उसका वेट एकदम से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, आइदर वेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो एक ये सिम्टम आपको देखने के लिए मिल सकता है। सेकेंड है रैपिड हार्ट बीट एंड चेस्ट पेन। किसी भी पर्सन की एकदम ही हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई या बहुत एकदम से घट गई, या उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये एक सिम्टम है कि हाँ उसको फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। फीलिंग टायर्ड एंड ड्रेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। वो पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है, बहुत ही ऐसा सूखा सूखा सा हो चुका है, उसका कुछ करने का मन नहीं है, तो ये आपका फिजिकली स्ट्रेस का एक सिम्टम आपको पता चल रहा है कि हाँ इस पर्सन को स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, या वो बहुत ज़्यादा शेकिंग कर रहा है, काँप रहा है, तो ये हमारे स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स है फिजिकली। आप कैसे पता करोगे एक बॉडी में? अब साइकोलॉजिकली हम कैसे देखेंगे? विड्रॉ द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड सीइंग नेगेटिव एस्पेक्ट ओनली। किसी भी सिचुएशन में जब कोई पर्सन सिर्फ नेगेटिव ही सोचे जा रहे हो, कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो ही क्यों ना रहा हो, लेकिन पर्सन सिर्फ नेगेटिव ही देख रहा है, तो ये साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रेस है। इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी भी चीज़ पे वो पर्सन, तो इट मीन्स उसको स्ट्रेस है। ये थे कुछ हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियर से हमें कैसे पता करेंगे कि उस पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। विड्रॉइंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या फिर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहा है, ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, अच्छे से टाइमली पूरा नहीं कर रहा है। आइसोलेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम अदर्स, एक पर्सन जो पहले सबके साथ रहा करता था, उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, वो दूसरों के साथ रहना ही नहीं चाहता। स्लीपिंग टू मच और टू लिटल, या तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहा है या फिर वो सोता ही नहीं है, बहुत कम सोता है, तो ये आपका बिहेवियरल सिम्टम है स्ट्रेस का। ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग, एक पर्सन बहुत ज़्यादा खा रहा है या खा ही नहीं रहा, तो ये भी आपका एक सिम्टम है, बिहेवियरल सिम्टम है कि हाँ उस पर्सन को स्ट्रेस है, या ये आप भी अपने आप में पता कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेस तो नहीं हो रहा। तो ये था बिहेवियरल स्ट्रेस सिम्टम्स। अब आते हैं इमोशनल स्ट्रेस सिम्टम्स, हम कैसे पता करेंगे? मूड स्विंग्स, किसी भी पर्सन का मूड एकदम ही बदल जाता है, इट मीन्स उसको स्ट्रेस हो रहा है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रेस में है, कभी भी खुश हो जाता है, कभी भी उदास हो जाता है। डिप्रेशन, उसको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। इरिटेटेड, वो बहुत इरिटेट रहने लगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है।
शॉर्ट टेम्पर्ड, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है उस पर्सन को। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स थे जो कि हमें बताते हैं कि हाँ दूसरा पर्सन स्ट्रेस में है। अब रेमेडीज क्या क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। जनरली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड सिचुएशंस। हम जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस भी सिचुएशन में हम हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। मेकिंग टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। आज के टाइम पे लोगों को टाइम मिलता ही नहीं है कि वो कुछ रिलैक्स अप कर सके, या कुछ फनी थिंग्स कर सके, या वो इंजॉय कर सके, तो हमें उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी स्ट्रेस। फालतू के दूसरों की लाइफ में ना पड़े, दूसरों का स्ट्रेस अपने ऊपर हावी ना होने दे कि उसको इतना स्ट्रेस है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचे ही ना, अननेसेसरी स्ट्रेस है वो। अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफ। एक अच्छी हेल्दी लाइफ को अपने एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना पीना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें। एडजस्टिंग विद इन्वायरमेंट। जो जैसा आपके आसपास का इन्वायरमेंट है आप उसके साथ एडजस्ट करना सीखें। अब प्रॉपरली रेमेडीज क्या है स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए एंड प्रिंसिपल के लिए, तो वो हम देखते हैं। फॉर स्टूडेंट्स, काउंसलिंग। टीचर्स या पेरेंट्स, बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो काउंसलिंग ले सकते हैं अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। बी पॉजिटिव, हमेशा हर चीज़ में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। कुछ बुरा भी हुआ है तो उसके लिए ये सोच लो कि शायद किसी आगे कुछ अच्छा ही होगा इसलिए हमारे साथ ये हुआ है, या आपको कुछ एक लेसन सिखाना था इसलिए आपके साथ बुरा हुआ है। डू मेडिटेशन, आप मेडिटेशन कर सकते हो। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो कि आपको कौन सा काम कितने टाइम में पूरा करना ही करना है, सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो। टीचर्स के लिए क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट के रेमेडीज। सेट असाइड टाइम फॉर एक्सरसाइजेज। आप टीचर्स की लाइफ आजकल इतनी हार्ड हो चुकी है कि उन्हें घर जाके अपने एग्जाम्स पेपर भी चेकअप करने पड़ते हैं और नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ाना है वो सब सोचना पड़ता है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैंडल अप करनी पड़ती है। तो टीचर्स को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, फन करना चाहिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहिए, उन्हें थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालना चाहिए सो दैट उन्हें स्ट्रेस ना हो। डोंट ड्वेल ऑन पास्ट मिस्टेक्स। टीचर्स को अपने पास्ट मिस्टेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें मूव ऑन करना चाहिए कि हाँ आगे वो और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। थिंक बिफोर यू कमिट। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें पहले सोचना चाहिए क्या उन्हें उस काम करने के लिए टाइम है, सच में टाइम है उनके पास। डोंट बॉटल अप एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। कभी भी एंगर और फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर ना रखे, उसको बाहर जैसे तैसे निकाल दे, लेकिन उस चीज़ को बार बार अपने माइंड में रख रख के स्ट्रेस को इकट्ठा मत करे, स्ट्रेस को डेवलप ना होने दे अपने माइंड में। थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिव सोचें। प्रिंसिपल के लिए क्या है रेमेडी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, वो है रीड अ गुड बुक एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े और नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें जो भी आपको उन बुक्स को पढ़ के मिला। सपोर्ट योर स्टाफ, अपने स्टाफ को सपोर्ट करो सो डैट वो खुश रहेंगे, तो एक अंदर से हमें भी खुशी मिलती है जब दूसरा पर्सन खुश है या हम उनकी हेल्प करें, हम उन्हें सपोर्ट करें तो वो हमारा भी सपोर्ट बनते हैं। मेक श्योर स्टाफ इंजॉय कमिंग टू स्कूल। अपने आप को श्योर कीजिए कि हाँ जो आपका स्टाफ है वो बहुत इंजॉय कर रहा है स्कूल में आते हो, उसे अच्छा फील होता है, वो स्ट्रेस में नहीं है। जब आप श्योर हो जाते हो कि हाँ आपका स्टाफ जो है वो स्ट्रेस में नहीं है तो आप खुद भी स्ट्रेस फ्री रहते हो। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके सभी के लिए, इन जनरल पीपल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड प्रिंसिपल के लिए स्कूल के। एंड सिम्टम्स क्या क्या है ये आप खुद के लिए भी जान सकते हो एंड दूसरे पर्सन के लिए भी, आपके फ्रेंड्स को अगर स्ट्रेस अप हो रहा है तो आपको वो भी पता चल जाएगा। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड जल्द से जल्द अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस अप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।